हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हफीज़ुर रहमान। कैसे हैं आप सब लोग? ISSB एस्पिरेंट CC 36 एस्पिरेंट्स आइन। आई होप यू ऑल गाइस विल बी फाइन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही गुड न्यूज़ दूँ कि आर्मी ने आपकी डेट जो है एक्सटेंड कर दी है। जिन स्टूडेंट्स की अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी TCC 36 में, तो वो जाकर आर्मी के वेबसाइट से अगेन अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। एक्सटेंशन आ चुकी है डेट के अंदर, जो कि 12 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक चलेगी, 2024 तक। तो अगर अभी तक आपने आपको रजिस्टर नहीं किया तो वीडियो को पॉज पे लगाएं और सबसे पहले जाके अपने आप को रजिस्टर करें। सो फाइनली गाइज, मेरे सारे भाइयों, प्यारे प्यारे भाइयों, आप लोगों ने करनी है TCC 36 के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन। तो कॉपी पेन से लेकर आ जाओ, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आप यूज़ कर TCC 36 का टेस्ट इनिशियली पास कर सकते, जो मैंने भी यूज़ की थी, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो वो आप यूज़ करके अपना टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिटेल वीडियो बनाकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं, वर्बल के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नॉन वर्बल के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपके एकेडमिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, इस चीज़ के क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा होता है। बहुत सारी किताबों में क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कौन से ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो अगेन एंड अगेन आ रहे होते हैं, और जो रिपीट हो रहे होते हैं क्वेश्चंस, उनकी भी एक PDF है। मतलब कुछ PDF जहाँ से मैंने प्रैक्टिस की थी और अपने टेस्ट पास किए थे, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बट इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स की बात करेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि TCC 36 के इनिशियल टेस्ट में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आ रहा होता है, और कंप्यूटर भी आ रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने FSC अगर अच्छे से की हुई है तो TCC 36 आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट कुछ ट्रिक्स अगेन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं कि जी फॉर एग्जाम्पल आज आपका टेस्ट है, ठीक है, और आपने जाना है आर्मी सिलेक्शन सेंटर रावलपिंडी टेस्ट देने के लिए। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है, और सबसे पहले आपने अच्छी सी प्रिपरेशन की होगी इंशाल्लाह, और करनी भी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये टेस्ट आप क्लियर नहीं कर सकते। लक के भरोसे नहीं रहना, हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क ही लक लेकर आएगा। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में ये भी रखकर एंटर होना है सिलेक्शन सेंटर में कि भाई अगर टेस्ट ना भी पास हुआ तो कोई ऐसा कयामत आने वाली नहीं है। आर्मी सब कुछ नहीं होता, बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपने आर्मी सिलेक्शन सेंटर में जाना है, कंप्यूटर पे बैठना है और पसीने बिल्कुल नहीं आने देने। ठीक है, रिलैक्स, काम डाउन। ठीक है, पानी साथ रख लेना, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, आयतुल कुर्सी पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट करना है। सबसे पहले इनिशियल टेस्ट होगा, और इनिशियल टेस्ट के अंदर आपके पास इनिशियल में वर्बल आएगा, वर्बल का पोर्शन होगा। देन आपके पास नॉन वर्बल होगा। आपके पास चॉइस होती है कि आप वर्बल करो, नॉन वर्बल पहले करो, लेकिन आप प्रेफरेबली वर्बल ही पहले करना। ठीक है, तो चलो कि इसके अंदर टोटल कितने MCQs होंगे और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है आपके पास। ठीक है, टोटल इंटेलिजेंस का पोर्शन होता है, उसके 184 MCQs होते हैं, समहाउ ऊपर नीचे चेंज होते रहते हैं। टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो आपको 45 मिनट्स रिक्वायर्ड होता है, या समहाउ 40 मिनट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, वो वेरी कर रहा होता है एज पर द पॉलिसी ऑफ द आर्मी सिलेक्शन सेंटर। ठीक है, 84 की रेशो भी हो जाती है, मतलब 90 की रेशो भी चल रही होती है, 90 वर्बल के, 90 नॉन वर्बल के, इसी तरह 84 वर्बल, 84 नॉन वर्बल, समहाउ इस तरह की रेशो चल रही होती है। तो बट आपने माइंड में ये रखना है कि 184 टोटल इनिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं, जिसका टाइम रिक्वायर्ड होता है आपके पास 45 मिनट्स। इसी तरह एकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो आपके पास 50 MCQs होते हैं और 30 मिनट्स रिक्वायर्ड होता है। पासिंग परसेंटेज 50-50 वाली होती है, लाइक 50 MCQs अगर एकेडमिक्स के हैं तो ऑफकोर्स उसमें से 25 वाला पास होगा। लेकिन मैं हमेशा ये अपने मतलब जो मुझसे गाइडेंस लेते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उनको ये कहता हूँ कि पास पे नहीं रहना है, भाई एवरेज क्यों रहना, हमेशा बड़ी सोच रखा करो। मेरिट में आने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अपने माइंड में, कैलिबर में रखा करो, माइंड में रखा करो कि भाई हमें अच्छा स्कोर करना है और हमेशा अच्छे ग्रेड्स के साथ टेस्ट पास करने हैं। सबसे पहले तो पहली ट्रिक ये है कि आपने पहले सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, लाइक पहला किया, दूसरा किया, तीसरा, जो आते गए क्वेश्चंस उनको अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आते उनको छोड़ते जाना है। ठीक है, उनको मार्क करते जाना है कि ये नहीं आते, ये दोबारा वापस एक दफ़ा 84, 92 जितने भी होंगे तो हम करते जाएंगे। इस तरह क्या होगा कि आपका एक तो टाइम बच जाएगा, और आपको पूरे, अगर 84 MCQs है तो आपको समझ आ जाएगी कि 84 क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, कितने इजी हैं, कितने मुश्किल हैं, मतलब आप कितने इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको एक दफ़ा 84 के 84 नॉन वर्बल का पता चल जाएगा, देन आपके लिए अटेम्प्ट करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है, इसी तरह सेम आपने नॉन वर्बल में ट्रिक करने के पहले सारे एक दफ़ा गो थ्रू कर लेने, जो आते जाएँ उनको सेलेक्ट कर लेना है, जो उनसे नहीं आते जाते उनको छोड़कर आगे मूव करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। इसी तरह आपने एकेडमिक्स में करना है।
सेकंड ट्रिक ये है कि अगर आपको लगे कि स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट से लिया ना आपने, तो 1 से स्टार्ट किया तो बहुत अगर मुश्किल एमसीक्यूज आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक अटेम्प्ट करने हैं। अगर अगेन मुश्किल ही एमसीक्यूज आ रहे हैं तो आपने 100 से रिवर्स लेना है, लाइक 84 से रिवर्स लेना है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आना है, पीछे से एमसीक्यू स्टार्ट करनी है, सॉल्व करना। समहाउ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में मुश्किल होते हैं, एंड पे आसान होते हैं, एंड पे मुश्किल सम टाइम होते हैं, स्टार्टिंग में आसान होते हैं, ठीक है। तो आपने ये क्या करना है कि अगर आपको शुरू में मुश्किल एमसीक्यूज आ रहे हैं तो आपने शुरू वाले छोड़कर एंड पे मूव कर देना। अगर एंड में भी मुश्किल लग रही है तो आपने डायरेक्ट इन बिटवीन चले जाना है मिड ऑफ द एमसीक्यूज से। लाइक अगर 50 एमसीक्यूज हैं तो आपने क्या करना है 25 से ऑनवर्ड करने स्टार्ट करने हैं। तो इस तरह क्या होगा, आपका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो कम हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में मुश्किल एमसीक्यूज हैं, मिड में मुश्किल एमसीक्यूज हैं या एंड में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो टाइम बच जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकेंगे। ये ट्रिक आपने वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक्स में भी अप्लाई करनी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इन वेबसाइट्स के थ्रू टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो गाइज, थर्ड ट्रिक आपके लिए ये है कि जब ऑप्शंस आपके सामने और आपको बिल्कुल समझ ना आ रही हो कि अब इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, तो 4 एमसीक्यूज में से आप 2 ऐसे सेलेक्ट कर लें जो कि बिल्कुल भी उस क्वेश्चन के आंसर से रिलेट नहीं कर रहे होते। तो वो 2 जब आप साइड पे कर देंगे, 2 में से आपके लिए चूज करना आसान हो जाएगा कि यार इन दोनों में से या तो ए है या बी है। सी डी को आप साइड पे कर दें, ठीक है। वो ए बी भी हो सकते हैं, बी सी भी हो सकता है या ए डी भी हो सकता है। देन बी सी बचेगा, बी सी में से जो रिलेटेबल मोस्ट मतलब आपको लग रहा हो 90% कि यार ये आंसर हो सकता है, उसको चूज करना है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना। 2 ऐसे हमेशा ऑप्शंस होते हैं जो बिल्कुल इससे मैच नहीं कर रहे होते, ठीक है, मिस मैच हो रहे होते हैं, और 2 मैच कर रहे होते हैं, तो उन दोनों में से आपने चूज करना है। चारों ऑप्शंस को केयरफुली रीड करना है, ठीक है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर नहीं समझ आ रही तो बस रेंडमली आपने 2 में से कोई एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तुक्का लगा देना है, छोड़ना नहीं है। कोई भी एमसीक्यूज आपने छोड़ना नहीं है, आपने सेलेक्ट ऑप्शन ज़रूर करना है। बेशक कुछ भी ना समझ आ रहा हो, देन रेंडमली आप उसके ऊपर सेलेक्ट कर दें, लेकिन आपने क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। माइट बी आप बिल्कुल पासिंग परसेंटेज पे बैठे हो तो आर या फिर पार, लेकिन एक उस एमसीक्यूज को सेलेक्ट करने की वजह से जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता था और आपने तुक्का मारा, मे बी वो सेलेक्ट हो गया और करेक्ट हो गया, तो क्या पता आप पास कर जाए उस एक एमसीक्यूज की वजह से। समहाउ लक मैटर्स इन दिस वे, ठीक है। तो आपने कोई भी एमसीक्यूज नहीं छोड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ये थी आज की कुछ ऐसी ट्रिक्स जो कि आपको यूज़ करनी चाहिए और बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला आपके लिए आसान हो सकता है। यही सोचकर आपने 184 के 84 एमसीक्यूज सॉल्व करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे वाला आने वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो बस अगर इस पॉजिटिव माइंड के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आगे आने वाला आसान है, आगे आने वाला आसान है, तो आप इजीली अगले क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज आवर माइंड वर्क्स लाइक अ मैग्नेट। तो जो आप इसको मैसेज पहुंचा रहे होंगे तो ये उसी वे में वर्क करेगा। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे नंबरों के साथ टेस्ट पास करेंगे। वंस अगेन पासिंग मार्क्स पे नहीं रहना, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझसे मैसेज करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी चीज़ें शेयर कर दूंगा। बाकी आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा प्रेशर कम लगा होगा इनिशियल का और एकेडमिक्स का कि किस तरह टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस है इन दिस टेस्ट, ठीक है। और आपने हमेशा अच्छी प्रिपरेशन के साथ ही जाना है। विदाउट प्रिपरेशन जाएंगे तो ऑफकोर्स कुछ नहीं होगा। और हमेशा बिल्कुल 100% लक पे भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। हार्ड वर्क मैटर्स अ लॉट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इसका आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।